Good morning students. Again I am here to teach you English subject. Today we are going to read lesson number 8 in your English course book whose title is Cat Sleeps Anywhere. तो जैसा कि आपको टाइटल से ही लग रहा है कि कैट्स जो हैं वो कहीं पर भी सो जाती हैं. तो it is a poem and it is an interesting poem. So you all have to read it very carefully. First of all, you all have to do this warm-up session. So let's start to do it. Label these rooms of your house. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ रूम्स दिए गए हैं, उनकी पिक्चर्स दी गई हैं. आपको वो पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके नीचे उनके नेम मेंशन करने हैं कि वो कौन सा रूम है. ये बेड पड़े हैं तो इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बेडरूम. यहाँ आप देख रहे हो गैस है, यूटेंसिल्स हैं, तो इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ किचन. सोफे पड़े हैं, टेबल है, सेंटर टेबल, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ड्राइंग रूम. ये किसकी है? बाथरूम. ये एक मंदिर बना हुआ है तो पूजा घर है ये, तो इसको क्या लिखेंगे? वर्शिप रूम. और ये क्या है? लास्ट है स्टडी रूम. ठीक है, नेक्स्ट पेज. तो इस पोयम में आपको कैट्स के बारे में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड इट. कैट्स स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर, टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेज, इन द मिडिल, ऑन द एज. मतलब जो कैट्स हैं वो कहीं पर भी सो जाती हैं, किसी भी टेबल पर, किसी भी चेयर पर, पियानो के ऊपर, और जो खिड़की का जो लकड़ी का फ्रेम होता है उस पर, उसके बीच में, मिडल में या उसके किनारों पर. ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शू, एनीबडीज लैप विल डू, फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. तो इसका मतलब ये है ओपन, खुले हुए ड्रॉर में, खाली जूतों में, किसी की गोदी में, और कार्डबोर्ड बॉक्स में. इन अ कबर्ड विद योर फ्रॉक्स, और आपकी कबर्ड में भी आपकी फ्रॉक्स के साथ भी सो जाती हैं. एनीवेयर दे डोंट केयर, कैट स्लीप एनीवेयर. तो कहीं पर भी सो जाती हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है. तो कैट स्लीप्स एनीवेयर, वो कहीं पर भी सो जाती है. तो कैट्स के बारे में ही हमें बताया गया है कि वो कहीं पर भी सो जाती हैं. तो अच्छी स्टोरी थी ना ये, सॉरी अच्छी पोएम थी ना ये. तो आज आपका होमवर्क क्या है? ये जो वर्ड हेल्प है, होमवर्क, ये आपका होमवर्क है जो आपने अपनी इंग्लिश की कॉपी में करना है. सो सबसे पहले आपने अपनी इंग्लिश की कॉपी में वही जो हमेशा मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू मेंशन लेसन नंबर एंड देन टॉपिक ऑफ द लेसन, और उसके बाद आप लिखेंगे वर्ड हैव, लेज, वुडन फ्रेम ऑफ द विंडो. ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ी सी एक्सरसाइज वर्क भी कर लेते हैं. पोएट्री कॉम्प्रीहेंशन. टिक द राइट वर्ड. आपने सही वर्ड पर टिक करना है. कैट स्लीप्स ऑन द टॉप ऑफ अ फैन या पियानो. किसके ऊपर सोती हैं वो? पंखे के या पियानो के? क्या था? पियानो. तो हम अ पियानो पर टिक कर देंगे. सेकेंड पॉइंट, कैट स्लीप्स इन द कबर्ड विद फ्रॉक्स या ब्लॉक्स. क्या था? फ्रॉक्स. कबर्ड में तो फ्रॉक्स होंगी ना, तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे. कैट स्लीप इन एम्प्टी पाइप्स या शूज. क्या था? शूज. तो हम शूज पर टिक कर देंगे. कैट्स डोंट केयर या शेयर. क्या था? कैट्स को कोई परवाह नहीं होती है ना, तो क्या आएगा? केयर पर हम टिक कर देंगे. फिर है बी, आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाट डज द पोएट वांट टू टेल अस. पोएट हमें, कवि हमें क्या बताना चाहता है. ठीक है, तो हम लिखेंगे, जो कवि है, पोएट है, वो हमें यही बताना चाहता है ना कि जो कैट्स हैं वो कहीं पर भी सो जाती हैं. तो हम लिखेंगे द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस दैट कैट्स कैन स्लीप एनीवेयर. ये मैंने काटा हुआ है, ये बाय मिस्टेक है. दैट कैट्स कैन स्लीप एनीवेयर. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 3 प्लेसेस वेयर कैट्स कैन स्लीप. ये सारा काम आपने बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है.
अब सेकंड क्वेश्चन है कि वो 3 जगह बताओ जहाँ पर कैट्स सो सकती हैं। तो आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है टॉप ऑफ पियानो, ओपन ड्रॉअर, एम्प्टी शूज़। इनके अलावा पोएम में जितनी भी और प्लेसेस मेंशन हैं आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम दीज पेट एनिमल्स। इन पेट एनिमल्स के आपने नेम लिखने हैं। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फिश, डॉग, कैट, पैरट। तो ये क्या है, ये सारे पेट एनिमल्स हैं। ठीक है। इनको हम घर में रखते हैं ना, घर में पाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये सारे पेट एनिमल्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द कैट्स। तो आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में कि आप क्या सोचते हो कि जो कैट्स की फेवरेट एक्टिविटी, सबसे पसंदीदा एक्टिविटी कौन सी है। तो इसका आंसर है प्लेइंग गेम्स विथ देयर लव्ड वंस। मतलब उन्हें अपने मतलब मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जिन्हें वो प्यार करती हैं, उन्हें अपने दोस्तों वगैरह के साथ गेम्स खेलना अच्छा लगता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पेज, वोकैबुलरी टाइम। लुक अप द वर्ड, सर्च टू फाइंड सम प्लेसेस वेयर द कैट स्लीप। इसमें हमने कुछ प्लेसेस को सर्च करना है जहाँ पर कैट सो सकती हैं। जैसे ये टेबल है, ये बॉक्स है, यहाँ पर पियानो है, यहाँ पर कबर्ड है, यहाँ पर विंडो है। ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी आप कोई फाइंड आउट कर सको तो आप उस पर भी सर्कल लगा लेना। डी पार्ट इज राइट वन नेम फॉर ईच सेट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो ये आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। इनमें से आपने ये वर्ड्स पढ़ने हैं और ये जो आपको सेट ऑफ वर्ड्स दिया गया है इनके लिए आपने एक नाम लिखना है। जैसे ये है एप्पल, बनाना, गवावा, ऑरेंज। तो ये सब किसके नाम हैं, फ्रूट्स के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स। चेयर, सोफा, टेबल, स्टूल, ये सब किसके नेम हैं, फर्नीचर के। तो हमने यहाँ पर फर्नीचर लिख दिया। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सब किसके नेम हैं, पीपल के। तो हमने यहाँ पर पीपल लिख दिया। कप, सॉसर, पैन, प्लेट, ये किसके हैं, यूटेंसिल्स, बर्तनों के नाम है। तो हमने यहाँ पर यूटेंसिल्स लिख दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पर ग्रामर सीट में आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया गया है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी हम ये टॉपिक नहीं करेंगे आज। तो उससे नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। फिर है आपका स्पीकिंग टाइम, आई पार्ट। से दीज वर्ड्स एंड सर्कल द साइलेंट लेटर्स। तो इन वर्ड्स को आप जो बोलते हो, आप बोलोगे तो इनमें जो आपका लेटर साइलेंट है उस पर आपने सर्कल करना है। जैसे ये है लेच, तो इसमें क्या साइलेंट है, डी। इस डी की आवाज़ नहीं आ रही है तो डी क्या है, साइलेंट। अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, नाइफ। का नाइफ तो नहीं पढ़ते ना, नाइफ पढ़ते हैं। तो इसमें क्या साइलेंट है, के। कॉम, हम क्या बोलते हैं, कॉम। तो इसमें क्या साइलेंट है, बी। ब्रिज, डी साइलेंट है। वॉच, टी साइलेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग टाइम। वेयर डू यू स्लीप, आप कहाँ पर सोते हो। डिस्क्राइब योर बेडरूम इन अबाउट 5 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। आपने इसको यहाँ पर नहीं करना है बुक में। ये आपने जो आपका बेडरूम है उसको आपने 5 सेंटेंसेस में मेंशन करना है अपनी नोटबुक में। तो मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, लेकिन आपने इसको किस में करना है, नोटबुक में। डू इट इन नोटबुक। ठीक है, डू इट इन नोटबुक। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, आई ऑलवेज, यहाँ पर आई के बाद ऑलवेज है। आई ऑलवेज स्लीप विद माई फैमिली मेंबर्स इन दिस रूम। ठीक है। एक बार ये सेंटेंस आपको फिर से पढ़वा देती हूँ।
I always sleep with my family members in this room. मैं हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रूम में सोती हूँ. My mom always sing lullaby for me before I sleep. मेरी जो मम्मी हैं वो हमेशा मेरे लिए लोरी गाती हैं सोने से पहले. थर्ड पॉइंट इज़ माई बेड इज़ वेरी लार्ज इन साइज़. जो मेरा बेड है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है. फोर्थ पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर, इट इज़ ऑफ वाइट एंड ब्राउन कलर. वो वाइट और ब्राउन कलर का है. आई लव टू स्लीप इन बिटवीन माई पेरेंट्स. मुझे अपने पेरेंट्स के बीच में सोना पसंद है. ठीक है, तो ये आपने 5 सेंटेंस जो हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये आपने 5 सेंटेंस अपनी नोटबुक में करने हैं. आपने कैसे करना है, वही ऊपर लेसन नंबर मेंशन करना है, फिर आपने उसका नेम लिखना है, फिर उसके बाद पेज नंबर लिखकर, राइटिंग टाइम लिखकर आपने ये क्वेश्चन उतार के उसके बाद ये 5 पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं. नेक्स्ट पेज, ब्रेन ड्रिल, काउंट द नंबर ऑफ कैट्स हिडन इन द पिक्चर. तो इसमें आपने कैट्स मेंशन करनी है, काउंट करनी है. नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये भी है 7. ठीक है, तो कितनी कैट्स हो गई? हाउ मेनी कैट्स आर देयर? देयर आर 7 कैट्स. कितनी कैट्स हैं? 7 कैट्स. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. जितना मैंने आपको कॉम बुक में करवाया है उतना आप बुक में करेंगे, जितना कॉपी में करवाया है उतना आप कॉपी में करेंगे. कॉपी में आपको एक तो वो राइटिंग टाइम वाला क्वेश्चन करना है जो आपने बेडरूम को डिस्क्राइब करना है, और एक आपने वो जो वर्ड मीनिंग है वो लिखने हैं. बाकी काम सारा आपने अपनी बुक में ही करना है. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद.